अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, जब 59 हिजरी में रजब के आखिर पर 59 हिजरी में यजीद तख्त पर बैठा, उसने अपने मुशीर इकट्ठे किए। और उनसे एक सवाल करता है, कहता है ये बताओ वो कौन कौन से लोग हैं जो मेरी बैअत नहीं करेंगे, जो मुझे हाकिम तस्लीम नहीं करेंगे, जो मुझे अमीर नहीं मानेंगे, जो मुझे खलीफा नहीं मानेंगे, वो कौन कौन से हैं। मशीर बड़े सियाने थे उसके। उन्होंने कहा यजीद 3 लोग हैं जो तुझे हाकिम नहीं मानेंगे, और वो लोग इतने पावरफुल हैं कि अगर उन्होंने तेरी बैत का इनकार करके खुद बैत लेना शुरू कर दी तो लोग उनकी तरफ रजू करेंगे, लोग दौड़ेंगे उनकी तरफ। अब यजीद मतवज्जे हुआ, वो कौन कौन से लोग हैं जो मेरी बैत नहीं करेंगे, मुझे खलीफा नहीं मानेंगे, मुझे हाकिम तस्लीम नहीं करेंगे। तो मशीरों ने नाज़रीन इकराम 3 नाम पेश किए। कितने? 3। उनमें पहला नाम इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम का था। हुसैन इब्ने अली 1, नंबर 2 अब्दुल्ला इब्ने उमर, और नंबर 3 अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। ये 3 नाम मुशीरों ने दिए कि ये अगर तेरी बैत कर ले फिर तेरी हुकूमत को कोई खतरा नहीं। उसने मदीना के गवर्नर वलीद के नाम खत लिखा और कहा कि इन तीनों को बुलाओ और मेरी बैत लो। मैं तारीख तबरी के लफ्ज पढ़ रहा हूं। अल कामिल फी तारीख इब्ने असीर, ये लफ्ज तारीख कामिल में भी है। अब जो खत था उसका मतन क्या है कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब्दुल्ला इब्ने उमर और इब्ने जुबैर को बैत के लिए इस तरह पकड़ो कि जब तक बैत न करे उन्हें मोतलिक न छोड़ो। वलीद मदीने का गवर्नर है, खत पहुंच गया। अब नाजरीन, खत पढ़ के वलीद ने मरवान बिन हिकम से मशवरा किया। और मरवान कौन है मुझे इसका तारुफ करवाने की जरूरत नहीं। नासबियत का एक बहुत बड़ा नुमाइंदा था मरवान। दुश्मनाने अहले बैत में सरे फहरिस्त था। मरवान पास खड़ा है, मशवरा करता है। वलीद कहता है मरवान क्या करना चाहिए। उस बदबख्त ने मशवरा दिया कि रात का वक्त है, वक्त बड़ा अच्छा है, तुम हुसैन को बुलाओ, पहले यहां पर बैत करो, उससे बैत का तकाजा करो। अगर हुसैन इब्ने अली बैत कर ले तो ठीक, वरना काम तमाम कर दो। वलीद ने बुलाया। जब कासिद पहुंचा ना, दरवाजे पे दस्तक दी। सैयदा ज़ैनब भी इमाम अली मुकाम के पास है। खबर मिली कि वलीद ने बुलाया है मदीने का गवर्नर, और साथ मरवान भी है।
सैयदा ज़ैनब के लिए ये मरवान कोई नया नाम नहीं था। कहा भाई जरूर जाओ मगर अकेले ना जाओ। खुद आवाज दी सैयदा ज़ैनब ने, भाई अब्बास, अकबर, कासिम। सैयदा आवाज देती आ रही है, हाशमी शहजादे बाहर निकले। जी फूफी अम्मा क्या बात है? भाई हुसैन जा रहे हैं वलीद के दरबार में, अब्बास तुम इन सब को लेकर साथ चलो, अकेले नहीं जाना। 30 अफराद का ये एक वफद वलीद के दरबार में। जब इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम दरवाजे पर पहुंचे तो आपने बनु हाशिम के 29 अफराद को रोक लिया। तुम बाहर रुको, मैं अंदर जाता हूं। अब्बास ने कहा भाई मैं भी चलूंगा। कहा नहीं, तुम इधर ही रहो। आका आप अकेले? फरमाया हाँ, मैं अंदर जाता हूं, अगर मेरी आवाज बुलंद हो तो तुम भी चले आना। हुसैन अंदर गए। वलीद ने जब इमाम अली मुकाम आए, कुर्सी पेश की और खत सामने रखा जिसमें हजरत अमीर मुआविया के विसाल की खबर थी और यजीद की तख्त नशीनी की खबर थी। वलीद ने तकाजा किया कि आप यजीद की बैयत कर लें। इमाम अली मुकाम ने फरमाया वलीद, रात का अंधेरा है, बंद कमरा है और मैं हुसैन इब्ने अली हूं। मुझ जैसी शख्सियत इस बंद कमरे में बैयत नहीं कर सकती। मरवान पास खड़ा है। कहा अगर बैयत लेनी है सुबह दिन के उजाले में आओ, मस्जिद नबवी के मिंबर पे खड़े होकर ऐलान करो, बैयत की दावत दो, फिर हमें अहले मदीना मिलके जो फैसला करेंगे सो करेंगे। वलीद को यह जवाब मुनासिब लगा। अर्ज करते हैं आप जाइए, सुबह बात करेंगे। साथ मरवान खड़ा था। उसने वलीद से सरगोशी की, तुम मौका जाया कर रहे हो। हुसैन अकेला आया है, रात का अंधेरा है, मौके को गनीमत जानो, बैयत लोग करते हैं ठीक है, वगरना सर कलम कर दो। जब ये आवाज इमाम अली मुकाम ने सुने तो खूने हैदरी जोश में आया और चेहरे हुसैन पे आके चमकने लगा। जलाल में आकर कहने लगे, ओ मरवान, फला औरत के बच्चे, किस में हिम्मत है कि मेरा सर कलम करे, मेरी गर्दन उड़ाए, मेरा कत्ल करे? जो मदीने के अंदर मेरे कत्ल का सोचेगा भी वो पहले कत्ल होगा। क्यों? बचपन से सुनते आए थे शहादत मिलनी है मगर मदीने में नहीं, करबला में। मरवान किसकी हिम्मत है जो हुसैन को मदीने में मार सके? जब आवाज बुलंद हुई, अब्बास ने दरवाजे को धक्का मारा। इमाम अली मुकाम ने दरवाजा खोला, आप लेकर वापिस आ गए। अब बार बार यजीद खत लिख रहे और साथ साथ वलीद वो खत हजरत इमाम अली मुकाम को दिखा रहे। अब इमाम अली मुकाम जब खत पे खत यजीद लिख रहा था और वलीद साथ साथ खत इमाम अली मुकाम को दिखा रहा था, आपने घर वालों को इकट्ठा किया। और कहा अब मुझे नहीं लगता हम मदीने में रह पाएंगे, ये लोग हमें रहने नहीं देंगे। सैयदा ज़ैनब बोली, भाई हमें क्या करना होगा? फरमाया हमें फिल वक्त मदीना छोड़ के मक्का की तरफ जाना, तैयारी करो, हम आज रात को निकल रहे। एक लम्हे के लिए दिल पे हाथ रखिएगा, मदीना छोड़ना आसान काम नहीं था। तैयारियां शुरू हो गई।
हाशमी जवानों ने सामान बांधना शुरू किया, सवारियां तैयार होने लगी और खुद इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम सीधा अपने नाना की कब्र में गए। कब्र अनवर पे गए, आप अपने नाना की कब्र से लिपट गए। कहा नाना जान देखिए मैं हुसैन आपका नवासा आया हूं। नाना मैं रोज आता हूं मगर आज मैं किस दुख से आया हूं। नाना मैं मदीना छोड़ रहा हूं, आपकी उम्मत मुझे मदीने में रहने नहीं दे रही। नाना ये वही मदीना है, ये वही गलियां हैं नाना जिन गलियों में आप मुझे कंधों पे उठा के जाया करते थे, यही वो बाजार है नाना जब मैं आपके कंधों पे सवारी किया करता था। नाना मदीने की इन फजाओं में मेरा बचपन गुजरा है, मेरा लड़कपन गुजरा है, मेरी जवानी गुजरी है। अब ये लोग मुझे मदीना छुड़वा रहे। मदीना छोड़ना आसान नहीं है। मैं और आप जब हम मदीने जाते हैं तो हमारी क्या कैफियत होती है, जो गए वो बेहतर जानते। जब बंदा मदीने से रुखसत होता है ना, मुझ और आप जैसा, हम जैसा गुनाहगार जब मदीने से रुखसत होता है, कभी गौर करे रोज़ा रसूल पे आखिरी नजर डालते हुए क्या कैफियत होती है। अरे जिस शहर को जानवर भी नहीं छोड़ना चाहते, गुनाहगार उम्मती नहीं छोड़ना चाहते, उस शहर को हुसैन छोड़ रहा है। हुसैन तेरे हौसले को सलाम। किस लिए? ताकि मेरे नानी के शहर में खून न बहे, इस शहर का अमन न खराब। आप उठे तो अपनी अम्मा सैयदा फातिमा ज़हरा की कब्र पे आए। अब हुसैन के ज़ब्त के बंधन टूट गए। मां की कब्र पे हुसैन रो के कहते हैं, अम्मा, मां पे बंदे को बड़ा मान होता है। मां को सिर्फ दुख सुना दो तो दुख खत्म हो जाता है। मां देख तेरा हुसैन जिसे गोद में बिठा के तूने लोरियों में कुरान सुनाया, मां जिसे गोद में बिठा के तूने कुरान सिखाया, कुरान पढ़ाया, जिस हुसैन को तूने नाज से पाला, आज हुसैन आज मां की कब्र को छोड़ के हुसैन जा रहा है। पहले मां की कब्र पे आके हाजिरी दे लेता था, दुख सुख कह लेता था। अब तो ये कब्र भी नसीब नहीं होगी। मैं मदीना छोड़ रहा हूं। भाई की कब्र पे गए, हसन की कब्र पे गए। इमाम बेख्तियार रो पड़े। कहा हसन, भाई भाइयों के बाजू होते हैं। भाई हसन आप तो मुझे बड़ी जल्दी छोड़ गए, ना नाना रहे, ना बाबा, ना अम्मा, आप भी ना रहे। अब इस दुख की घड़ी में मेरा कौन होगा? मैं किसे हाले दिल सुनाऊंगा? नाजरीन, मैं क्या बताऊं हुसैन मदीने से कैसे निकले। आप यकीन करें, जब हुसैन मदीने से निकला यूं लगा जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है, यूं लगा जैसे सूरज से रोशनी निकल जाती है। हुसैन मदीने से निकला, यूं लगा जैसे जिस्म से जान निकल रही। मदीना छोड़ना आसान काम नहीं था, और जिस हौसले से, जिस ज़ब्त से हुसैन ने मदीना छोड़ा, हम यही कह सकते हैं, हुसैन तेरे हौसले को सलाम, हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम, हुसैन तेरे हौसले को सलाम, हुसैन तेरे हौसले को सलाम।
सलाम या हुसैन।